साइकिल ले जा रहा है। हे भगवान। माँ तुम ये रुको, मैं अभी आया। नहीं नहीं प्रेम, तुम कहीं नहीं जाओगे। चोर चोर, तुम कोई मदद करो प्लीज। चोर चोर चोर। भाई साहब कोई प्रेम की साइकिल ले गया। माँ प्लीज मुझे जाने दो। माँ नहीं प्रेम, मैंने एक बार तुम्हें मना किया, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। प्लीज माँ। नहीं प्रेम। माँ प्लीज। अबे ठीक है रही बेटा, आजकल चोर उचक्कों को कोई भरोसा थोड़ी है। अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आ गया तो हम क्या कर लेंगे। वैसे बेटा तुम्हें साइकिल बाहर नहीं खड़ी करना चाहिए थी। आजकल कोई सतयुग थोड़ी है, आजकल तो कोई तुम्हारे कपड़े उतार ले तो तुम्हें पता ना चले। वैसे बेटा अपना ख्याल रखना, भाभी आप भी, और कभी भी बेटा तुम्हें अपने चाचा की जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। और क्या, हमारे जलेबी पाड़ा में सिर्फ घरों की दीवारें थोड़ी ना जुड़ी हुई हैं, दिल भी मिले हुए हैं। और बहन, घर का दरवाजा ठीक से बंद करके सोना। हाँ भाभी, अपना ख्याल रखना। चलो। बताओ क्या जमाना आ गया, बच्चे देखो की ना, साइकिल। ये नाम से हे भगवान, जिस साइकिल के लिए तुमने इतनी मेहनत की थी, खून पसीना बहाया था, वही साइकिल पता नहीं कौन ले गया। माँ तुम यूं ही उदास हो रही हो। साइकिल तो आज ही आई थी ना, कल तक हमारे पास कोई भी साइकिल नहीं थी। पर कोई काम रुका नहीं ना। बस तो फिर दुखी होने की क्या बात है ना। शान बाबा, काम हो गया? हाँ शान बाबा, काम हो गया। किसी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? हाँ देखा ना मुझे, जैसे ही मैं साइकिल चुराने के लिए बढ़ा, प्रेम वहां टपक पड़ा। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है शान बाबा, ऐसा इंतजाम करके गया था कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं। गुड, बहुत स्टाइल मारा था अपनी साइकिल पर। सारी हेकड़ी निकल गई शान बाबा उसकी। उस साइकिल के पुर्जे तोड़ दो। उस प्रेम के बच्चे की जीत की इतनी भी निशानी बाकी नहीं रहनी चाहिए। वैसा ही होगा शान बाबा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन शान बाबा, जान हथेली पर रखकर मैंने ये काम किया है आपके लिए। कुछ मिल जाएगा, अब जाओ यहाँ से। ध्यान रखिएगा शान बाबा। हाँ हाँ जाओ। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौका आठ, दो पचम 10, दो छक्कम क्या भैया? भैया क्या सोच रहे हो? भैया मुझे भी बताओ ना। प्रेम, मुनिया चलो, खाना लग गया। चलो मुनिया। प्रेम प्रेम प्रेम, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। ऐसे कैसे कुछ नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अब मन भारी करने से क्या फायदा? बस यूं समझ लेना जैसे वो साइकिल हमारे घर में कभी आई ही नहीं थी। हाँ माँ, अब यही समझने पड़ेगा। एक दिन की शान, आराम, खुशी सपने की तरह खो गई। गोपाल जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये जो कुछ भी हुआ ना, उसमें भी गोपाल जी ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। चल मेरे साथ। कहाँ? याद है तुम्हें, एक बार मैंने तुम्हारे लिए मोहन भाई साहब के यहाँ एक साइकिल देखी थी। आज चलकर वो खरीद लेते हैं। पर माँ पैसे? पैसे की चिंता अब तू मत कर, मैं हूं ना, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कितनी बार बोला लच्छू भैया को कि लच्छू भैया साइकिल का रिम बदल दो। बस लच्छू भैया है कि नहीं अगले महीने, और मेहनत तो हमें करनी पड़ती है।
तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अरे भाभी जी, अगर साइकिल मिल गई हमें क्या हुआ भाभी जी? वो भाई साहब, मैंने सोचा था कि ये साइकिल मैं प्रेम के लिए खरीदी। हाँ तो यहाँ के पता चला कि साइकिल तो बिक गई है। अरे भाभी जी, ये बोर्ड तो मैंने खुद लिख कर लगाया है ताकि कोई और ना इसका सौदा कर ले। आपने कहा था ना ये साइकिल प्रेम की है, वो दिन है और आज का दिन है, वैसे की वैसी रखी हुई है। ये कल भी प्रेम की थी और आज भी प्रेम की। लो प्रेम। अब मैं पूरे पैसे लेके आई हूँ। भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मोहनलाल गरीब जरूर है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं कि बच्चों से साइकिल के पैसे ले ले। हम सब जानते हैं भाभी जी, और हम ये भी जानते हैं कि इस बस्ती में सहाय भैया का भी एक घर है, और सहाय भैया के क्या कम एहसान है इस बस्ती पर। भाभी जी, जब ये दुकान खोले थे ना, तो हमारा हाथ पकड़ के खुद लेकर गए थे हमें और बैंक से रोकड़ा दिलाया था। और मैं ही क्या भाभी जी, इस बस्ती में बहुत से लोग हैं जो सहाय भैया के लगाए हुए पेड़ के फल खा रहे हैं, और आप हमें पैसे देकर हमारा दिल दुखा रही हैं भाभी। सहाय भैया के बच्चे इस बस्ती में अकेले नहीं हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं उनके यहाँ। और भाभी जी, आप तो जानती हैं कि खून के रिश्ते से दिलों के रिश्ते ज्यादा सच्चे होते हैं, ज्यादा सच्चे होते हैं। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, इसके सामने मैं क्या कहूं? बेटे, चाचा के पैर छू। नहीं नहीं प्रेम, ये क्या कर रहे हो? कल से तुम इस साइकिल पर स्कूल जाना, और अगर इस साइकिल पर तुम स्कूल नहीं गए ना, तो बहुत जोर से डांट पड़ेगी। ये लो साइकिल, ये लो। और भाभी जी, आप ध्यान रखिएगा, ये सारी बस्ती आपकी ससुराल है, और मुझ जैसे कई और हैं जो आपके रिश्तेदार यहां बैठे हुए। जाओ प्रेम। अच्छा भाई साहब, धन्यवाद। नमस्ते भाभी जी। वन डे एम्परर का ताज तो उतर गया होगा, बेचारा प्रेम। पर अब क्या करेगा आपका हीरो? वेरी सिंपल, हीरो से जीरो। फिर वही 1000 मीटर रेस, पर ट्रैक पर नहीं, रोड पर, गलियों का बादशाह। प्रेम और साइकिल पर? अरे बड़ी, ये जीरो तो फिर से हीरो बन गया यार। पर इतना जल्दी इसने साइकिल का अरेंजमेंट किया कैसे? जैसे भी किया हो, इस स्टोरी का भी वही क्लाइमैक्स होगा जो पहली वाली स्टोरी का हुआ था। यस, चलो। शानन पार्टी बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं, ये तो लगता था, लेकिन इतना गिर सकते हैं ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ? बहुत बड़ी बात हो गई है प्रेम, तुम्हारी साइकिल उठवाने में शान का ही हाथ है। पर स्नेहा, तुम ये कैसे कह सकती हो? मैंने अपने कानों से सुना है, और मैं तो कहती हूँ तुम्हें FIR लिखवानी चाहिए, और ये भी कि तुम्हें शक है कि ये काम सिर्फ शान का है। नहीं स्नेहा, अगर ये करना होता तो मैं तभी कर देता, जब पुलिस इंस्पेक्टर अंकल स्कूल में आए थे और फादर के सामने पूछताछ कर रहे थे। आई नो प्रेम, तुमने ये सब स्कूल की रेपुटेशन पे ध्यान देते हुए किया है,
लेकिन वो शान समझता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो। उसे समझने दो स्नेहा, बस जरूरत पड़ने पर मैं भी उसे समझा दूंगा कि मैं कमजोर नहीं, डिसिप्लिन्ड हूँ। देखो स्नेहा, हम स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने आते हैं। अगर हमारा दिमाग इन सारी बातों में उलझ जाएगा तो हम एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर कैसे करेंगे? ओह यस, यू आर राइट। हाँ, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शान। मैम, आपने मुझे बुलाया? शान, तुम तो जानते हो कि हमेशा से इस क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे, करीब करीब सभी सब्जेक्ट में, और स्पेशली इन मैथ्स। बट आई एम वेरी सॉरी टू से शान, इस वक्त तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी डल है। अरे प्रेम तो तुमसे आगे निकल गया। क्या बात है शान, क्या पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता? देखो शान, अगर अब भी तुम संभल गए तो एनुअल एग्जाम तक तुम उसी परफॉर्मेंस तक आ सकते हो। ओके? ये रही तुम्हारी नोटबुक, और ध्यान रहे कि तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे। थैंक यू मैम। शान की शान को डिग्रेड करना चाहता है ये प्रेम, हर रास्ते पर मेरे सामने आ खड़ा हो जाता है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, नहीं है। शान सुन तो सही, क्या हो गया यार शान को? पता नहीं। प्रेम तो तुमसे आगे नहीं, तुमसे आगे। शान कहाँ है? उसे जरा बुलाइए तो। कब से तो बुला रही हूँ, सुनता ही नहीं है। तो नहीं आ रहा हो? कहता है भूख नहीं है। पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत अपसेट सा लग रहा है। ना पढ़ाई में ध्यान है और ना ही खेल कूद में। समझ में नहीं आता कि उसे हो क्या गया है। मुझे भी कई दिनों से कुछ ऐसा ही लग रहा है। आपने उससे पूछा नहीं क्या बात है? भाई वो तो आपका लाडला है, मुझसे कोई बात ही कहाँ करता है। मैं जाके बुला के लाता हूँ। शान, विजय तुम्हें ऐसे हासिल नहीं होगी बेटा। You're just wasting your energy. अगर तुम यही एनर्जी अपने लक्ष्य, अपने एम, अपने उद्देश्य पर लगाओ, तब जाकर तुम्हें विजय हासिल होगी। क्या बात है शान? तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम आजकल छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तुम्हें, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हो। क्या बात है बेटा? हाँ शान, अपने डैड को नहीं बताओगे? बोलो बेटा, बोलो। I don't want to be called defeated, Dad. मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, Dad. मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, तुम सिर्फ एक रेस हारे हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिंदगी में हर एक रेस जीतोगे। शान मनचंदा हर रेस जीतेगा बेटा। Dad, ये एक रेस की बात नहीं है। प्रेम मुझे हर रेस में आगे बढ़ता जा रहा है। स्पोर्ट्स, पॉपुलैरिटी और अब पढ़ाई में भी। अगर वो हर चीज टॉप करेगा तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो सबकी नजरों में गिर जाऊंगा ना डैड। ओह, तो ये बात है। बट यू डोंट वरी शान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। पर कैसे डैड? कैसे? प्रेम को स्कूल से निकाल कर। और ऐसा हो सकता है, और ऐसा ही होगा बेटा। चाहे तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे स्कूल के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूं, और उस बोर्ड का हर मेंबर मेरी बहुत इज्जत करता है।
बस मुझे उन्हें फोन करके ये बताना है कि कल प्रेम को स्कूल से निकालने के लिए मेरा जो प्रस्ताव होगा उसे वो पूरा सपोर्ट करे। पर डैड, आप कहेंगे और वो मान जाएंगे? इट्स नॉट सो इजी। तुम्हारे डैड के लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा। एवरीथिंग इज वेरी इजी। मुझे बस उनको ये बताना है कि सेंट जॉन स्कूल में पुलिस आई तो किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। और मेरी यही बात आग का काम करेगी। फादर, हमने अपने बच्चों को सेंट जॉन स्कूल में इसलिए डाला क्योंकि इसकी गिनती शहर के टॉप मोस्ट स्कूल में है। यहां के बच्चों की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। यहां अच्छे बड़े घरों के बच्चों को उनके पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन हाल ही में यहां एक ऐसी घटना हुई जिसका असर स्कूल के रेपुटेशन पर पड़ सकता है। इंक्वायरी के लिए पुलिस को यहां आना पड़ा। आप लोग जानते हैं क्यों? आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बल्कि यूं समझिए कि गंदे नाले से निकलकर एक मछली यहां के खुशबूदार पानी को गंदा करने के लिए आ गई है, जिसकी गंदी हरकतों की वजह से पुलिस को यहां सेंट जॉन स्कूल में आना पड़ा। मनचंदा साहब, कौन है वो? उसका नाम है प्रेम, प्रेम कृष्णकांत सहाय। और मैं ये चाहता हूं कि उस लड़के को जल्द से जल्द यहां से रेस्टिकेट किया जाए। अभी आप लोग ही मुझे बताइए, क्या मेरा यह प्रस्ताव गलत है? बिल्कुल सही है मनचंदा साहब। फादर, वैसे भी ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए जिनकी बैकग्राउंड दूसरे स्टूडेंट से मैच न होती। सर, इस तरह तो दूसरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। वैसे भी आखिर ये स्कूल है। अगर यहाँ इस तरह गुंडागर्दी होती रहेगी, पुलिस आएगी, तो फिर कौन यहाँ अपने बच्चों को भेजेगा? फादर, प्रेम को इस स्कूल से निकालना ही होगा। हाँ हाँ फादर, प्रेम को इस स्कूल से निकाल ही दीजिए। वेट वेट वेट, प्लीज वेट। अगर मैं आपको बताऊं कि स्कूल में पुलिस प्रेम की वजह से नहीं, शान की वजह से आई थी, तो और पुलिस शान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन प्रेम ने उन्हें रोका। उसने क्या कहा जानते हैं आप? कि स्टूडेंट्स के आपसी झगड़ों की वजह से पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। तो ये बात स्कूल के रेपुटेशन के लिए नुकसानकारी हो सकती है। शान का नाम तक नहीं लिया उसने। अब आप लोग के बताइए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर स्कूल से निकालना ही है तो प्रेम को क्यों, शान को क्यों न निकाला जाए? इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल की हैसियत से मैं कहता हूं कि प्रेम कृष्णकांत सहाय इसी स्कूल में पढ़ेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। द मीटिंग इज ओवर। मिस्टर हीरो, बड़े झंडे गाड़ दिए। We are impressed। अरे अब कौन से रेस में विन होना है? अभी बैक टू पवेलियन विदाउट एनी ट्रॉफी। शांत, शट अप। सॉरी स्नेहा, दिस इज ट्रू। तुम्हारे फ्रेंड को स्कूल से निकलना पड़ेगा क्योंकि वो स्कूल के लायक नहीं है। तुम लोग अपने आप को समझते क्या? हम लोग जलेबी बाड़ा के हैं, हम लोग से उलझना नहीं तो जलेबी की तरह उलझ जाओगे और ढूंढते रह जाओगे। यू ब्लडी जलेबी बाड़ा। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे हमारी गैलेक्सी में मून का प्रभाव। आप लोगों का इस विषय में इंटरेस्ट जानने के लिए मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। ओके? सैटर्न के कितने मून हैं?
Anyone? Anyone of the class? मैम Yes, Prem? 21। Oh, it's very good answer. Very good, Prem. Please sit down. मैडम ये नोटिस। Students, it's good news for you. इस वीकेंड पर हमारे 7th क्लास की पिकनिक खंडाला जा रही है। प्लीज स्टॉप 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 स्टॉप। अच्छा, इसके लिए आपको भरना पड़ेगा 500 रुपीज। ओके, बाकी एक्सपेंसेस स्कूल की तरफ से रहेंगे। जिन स्टूडेंट को पिकनिक पे जाना है वो मेरे पास आके अपना नाम लिखवा सकते हैं। शान मनचंदा, तुम्हें प्रिंसिपल ने अपने केबिन में बुलवाया है। यू मे गो। वेरी बैड, यू नो। हमारे स्कूल में डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन को भुलाकर शर्मनाक एक्टिविटीज पर उतर आए। रिमेंबर, हम ऐसे स्टूडेंट्स को माफ नहीं करेंगे। और शान, उस दिन प्रेम ने तुम्हें बचाने के लिए पुलिस के सामने झूठ बोला ना, और तुम ही प्रेम को स्कूल से निकलवाना चाहते हो। पर मैंने क्या किया? तुमने करवाया। अपने डैड को यहां भेजा और एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स को उकसाने की कोशिश की प्रेम को स्कूल से निकलवाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रेम इसी स्कूल में पढ़ेगा। और याद रहे, आगे फिर से इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। सॉरी सर। That's all. Go to your class now. यस सर। मजा आएगा ना। मैं तो आज से ही वहां जाने की तैयारियां शुरू कर दूंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। प्रेम, तुम अपने साथ स्वेटर ले लेना, खंडाला में बहुत ठंडी होगी। स्नेहा, मैं खंडाला नहीं जा रहा हूँ। व्हाट? तुम्हारे बिना हम बोर हो जाएंगे। देखो स्नेहा, 500 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरी माँ 50 रुपए के लिए दिन रात मेहनत करती है। मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए अपनी माँ पर भार नहीं डालना चाहता। सॉरी, मैं खंडाला नहीं जाऊंगा। देखो प्रेम, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। As you wish. Come on. Can't teach me. Damn it.
My God! I have done it! Now I know. अब मैं इनको डालूंगा. Yes! I've done it! Jeff! You've done it, Jeff! Jeff! You've done it, Jeff! हमारे कब से होगा? हमसे बचकर नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते. बाकी क्या हो रहा है ये उछल कूद क्या हो रही है? और ये लाइट तो क्या हुआ? ये अंधेरा क्यों है? ये अंधेरा नहीं है सर. दिस इज द लाइट ऑफ होप, सक्सेस एंड विक्ट्री. सक्सेस एंड विक्ट्री? यस. खंडाला पिकनिक की लिस्ट लग गई. अब शान मनचंदा, आश्विन जनार्दन, सिकंदर मलिक, रॉकी कुमार, आतिश खुराना, स्नेहा श्रीवास्तव. ये कृष्णकांत सहाय. प्रेम, इसका मतलब प्रेम आ रहा है. यस. प्रेम, थैंक यू वेरी मच. अब खंडाला में बहुत मजा आएगा. किस बात का मजा आएगा? अरे नीचे खंडाला जाने वालों की लिस्ट लगी है और उसमें तुम्हारा भी नाम है. यस. मेरा नाम कैसे हो सकता है? मैंने इस बारे में माँ से बात भी नहीं की है. उन्होंने पैसे कैसे भर दिए? वो माँ है. तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने कोई अरेंजमेंट कर दिया होगा. कहाँ से अरेंजमेंट की होगी? कहाँ से पैसे लाओगे? कहाँ से? माँ. अरे प्रेम, तू आ गया? जल्दी से हाथ पैर धो ले, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ. माँ, तुमने इतने सारे रुपए क्यों दिए? मुझे जाना ही नहीं था. इतने सारे रुपए? और कहाँ जाना नहीं था? खंडाला स्कूल पिकनिक में. मैंने तो जाने से मना ही कर दिया था. खंडाला? उफ़ो, मुझे स्कूल पिकनिक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो मैं रुपए कहाँ से दूंगी? तुमने नहीं दिए तो फिर किसने दिए? मैंने. हाँ, मैंने. अपर्णा जी, आपने तकलीफ क्यों की? और वैसे भी प्रेम तो जाना ही नहीं चाहता था. प्रेम क्यों नहीं जाना चाहता था, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी. भला ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय नहीं करना चाहता? और सच पूछिए तो इस तरह की जो आउटिंग्स होती हैं, इसमें बच्चों को और कुछ भी बहुत सीखने को मिलता है. लेकिन अपर्णा जी, मैं जानती हूँ आज मैंने जो कुछ भी किया उससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है. लेकिन मेरा इरादा ये बिल्कुल नहीं था. मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्रेम जैसा ब्रिलियंट लड़का जिंदगी में किसी भी चीज का मोहताज ना हो. स्मिता, तुम कहो ना कहो, लेकिन जिंदगी के अभावों को मैं भी समझती हूँ. एक्चुअली प्रेम जैसे हर ब्रिलियंट लड़के में मुझे अपना राहुल नजर आता है. राहुल? हाँ, मेरा बेटा. लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है. क्या हुआ उसे? लंबी कहानी है. राहुल के जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसके फादर और मेरे इन-लॉज मेरे पेरेंट्स से पैसा मांगने लगे. मेरे पेरेंट्स के पास तो कुछ था ही नहीं, वो क्या देते. बस इसी वजह से
मेरे इन-लॉज ने मुझे उनके घर से निकाल दिया, लेकिन राहुल को मुझे नहीं दिया। आखिर में रोती भी कब तक? मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक टीचिंग जॉब ले लिया। बस वहां से मेरी तरक्की हुई और मैं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बन गई। फिर तो हम एक ही कश्ती में सवार है अपर्णा जी। सिर्फ अपर्णा। प्रेम की वजह से जो हमारा ये रिश्ता बंधा है, अब ये कभी नहीं टूटेगा। और इस रिश्ते के नाते अगर मैं प्रेम के लिए कुछ करती हूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। और प्रेम, आज मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रही हूं, जब तुम बड़े हो जाओगे सूद के साथ वापस लूंगी तुमसे। अब तुम जाओ इस पिकनिक पर, एंजॉय करो और आके मुझे बताना कैसा रहा। ओके? ओके। रोटी कुछ ना मिली, पीछे पड़ी मोटी। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। बच्चों लोग, आज रात को हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे और फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग पिकनिक स्पॉट के लिए निकलेंगे। साइलेंस साइलेंस। हाय स्नेहा। हाय हाय जान। वेलकम शान, वेलकम। अगर तुम भी बस के साथ होती तो और एंजॉय करते। Do you think so? I don't think so. मैं उस बस में ट्रैवल नहीं करता जिसमें प्रेम और उसकी हैसियत के लोग ट्रैवल करते हैं। ये मेरे डिग्निटी के खिलाफ है। राइट? चलो प्रेम। एनीवे, आप इनको गाइड कीजिए, मैं इनको गाइड करता हूं। चलो। तुम इतनी जोर से चिल्लाते हो कि मैं घबरा जाता हूँ। ये घबराने वाली बात नहीं है, खुश होने वाली बात है सर। ये स्पेसक्राफ्ट कहीं 15 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में उतरने वाला है। 15 degrees northeast? You mean somewhere near Khandala? Yes, sir. Sir, I think that we should not waste time, sir. We should not. You're right. Let's go. Yes, sir. Come, sir, please.